हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। तो पिछले हफ्तों में मेरे स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से अ, हम लोग 2 कक्षाएं कर नहीं पाए। तो अभी स्वास्थ्य सम्यक होने के कारण फिर इस हफ्ते में हम लोग कक्षाएं जो है यहाँ से आगे भी नियमित रूप से करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई लोग आज एकादशी के दिन भी इस सत्र में सम्मिलित हुए हैं। कुछ जगह पे आज एकादशी है, कुछ जगह पे कल जो है एकादशी हो गई। तो कुछ भक्त जो है हो सकता है आपके यहाँ पे आज एकादशी है, तो भी इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग हमारे विषय को आगे लेके चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे अच संधि। अच संधि संधि के अंतर्गत हमने देखा 3 प्रकार होते हैं: अच संधि, विसर्ग संधि, हल संधि। और उसमें प्रमुखतः अभी अच संधि का विषय जो है वो चल रहा है। तो अच संधि जो है उसमें हमने 2 प्रकार के 2 उप प्रकार जो है देखे हैं उसमें, सवर्ण दीर्घ संधि एवं गुण संधि। तो यही 2 देखे हैं कि हमने 3 देखे हैं? कभी कभी अन्यत्र भी पढ़ाता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कौन से बैच में कितना हुआ है। तो हमने सवर्ण दीर्घ और गुण देखा कि वृद्धि भी देखी है, वृद्धि संधि? प्रभु जी बस यही 2 देखे। 2 ही देखे, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो वृद्धि संधि से प्रारंभ करते हैं, आज बचा हुआ आगे विषय जो है लेके बढ़ते हैं। तो एकदम सरल है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है ये विषय विसर्ग संधि, अच संधि। बस आपको गणित की तरह याद रखना है इसको, कैसे किस प्रकार से ये होता है, बस उतना पर्याप्त है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस विषय को लेके। देखिए, हमने प्रारंभ किया पिछली बार इस विषय को, संधि का। मैं ये विजयी भव नोट्स जो है वहां से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें संधि में हमने जाना कि कैसे 3 प्रकार के प्रमुख संधि के प्रकार है: स्वर संधि या अच संधि, फिर व्यंजन संधि या हल संधि, और अंत में विसर्ग संधि। ठीक है, तो उसमें स्वर संधि या अच संधि में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर जुड़ते हैं तो फिर कुछ परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन केवल उच्चारण में होता है। आप जानते हो, संधि इज ओनली अ फोनेटिक चेंज। उसमें शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, शब्द जैसे के तैसे रह जाते हैं, ज्यों के त्यों रह जाते हैं, लेकिन बदलाव होता है उच्चारण कैसे किया जाता है उसमें, ये बात है। तो जैसे इति प्लस अत्र, तो भाई इत्यत्र हो जाएगा, लेकिन इसमें शब्द कुछ बदले नहीं है। अगर आप इसको विच्छेद कर देते हो तो फिर से इति प्लस अत्र ही मिलेगा। अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, केवल उसके उच्चारण में बदलाव आता है। तो संध्या आदि के द्वारा थोड़ा सा मात्राएं कम की जाती है। जो अक्षर है इति अत्र 4 अक्षर हो जाते थे, है कि नहीं? हाँ, आप देखिए, संधि का एक ये भी प्रयोजन होता है कि थोड़ा लाघव हो जाता है, ब्रेविटी, लाघव, शॉर्टनेस। तो इति प्लस अत्र, इसमें एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 अक्षर है ना, ई ति अ त्र, ऐसे 4 अक्षर है। लेकिन यही जब संधि बन जाती है तो क्या बन जाता है, इत्यत्र। तो कितने हो गए, 1 2 3, बस। हाँ, 3 ही है ये, यहाँ पे 4 है, तो इससे लाघव हो गया। हाँ, आप देख सकते हो एक अक्षर कम हो गया यहाँ पर। तो संस्कृत में लाघवम काफी इसको महत्व देते हैं। जितना आप छोटा कर सकते हो उतना कीजिए। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः।
अर्धमालाघव, आधी मात्रा भी उससे व्याकरण का समझ, जैसे उनको वैसा आनंद होता है जैसे कि घर में पुत्र जन्म हो। अर्धमात्रा लाघवेन, आधी मात्रा को आपने लाघव कर दिया, छोटा कर दिया। एक मात्रा से आधी मात्रा, मतलब जैसे व्यंजन के लिए जितना समय लगता है बोलने के लिए उतना भी कम कर दिया। अर्धमात्रा लाघवेन, तो क्या है, पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण, ऐसे कहा है कि उनको इतना आनंद होता है कि अरे भाई चलो देखो और कम कर दिया और छोटा कर दिया। तो ये एक भाषा का पहलू है वो। मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम विजडम। तो कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम वर्ड लीस्ट विजडम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। मितम सारम, ऐसा बोलना चाहिए कि कम से कम शब्दों में, और सारम सारभूत हो, उसको वाग्मिता बोलते हैं। उसको दैट इज कॉल्ड एज एलोक्वेंस। अंग्रेजी में जिसको वाग्मिता, वाक्पटुता, इंग्लिश में नहीं हिंदी में, और इंग्लिश में जिसको एलोक्वेंस बोलते हैं। तो एसेंशियल ट्रुथ स्पोकन कंसाइजली इज नोन एज ट्रू एलोक्वेंस। प्रभुपाद जी का अनुवाद है ये, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति, इसका। तो ऐसे कुछ प्रयोजन होते हैं संधि के। और भी प्रयोजन होते हैं थोड़ा सा। सुखोच्चारणम भी एक प्रयोजन होता है कि संधि से थोड़ा सुखद उच्चारण हो जाता है वगैरह। तो ठीक है, वो विषय थोड़े विस्तार से चले जाएंगे। हम यहाँ पर इतना समझ सकते हैं कि लाघव आदि ये सब जो प्रयोजन है उनको सिद्ध करने के लिए संधि का उपयोग होता है। तो हमने इसमें सवर्ण दीर्घ संधि देखी, और फिर साथ ही साथ गुण संधि उसके पश्चात। तो सवर्ण दीर्घ संधि में आप जानते हो कि अगर सवर्ण मिलते हैं तो उसमें दीर्घ जो है वो आदेश हो जाता है। गुण संधि में अकार या आकार के बाद में अगर इकार या ईकार जुड़ता है तो फिर एकार बन जाता है, या फिर अकार और आकार प्लस उकार या ऊकार ओकार बन जाता है। वैसे ही अर और अल, तो इसके उदाहरण देखे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वृद्धि संधि, तो ये तीसरी संधि है, मतलब उपप्रकार है संधि के, अच संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि। तो क्या है देखते हैं इसको। ठीक है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि देखिए, जैसे संस्कृत भाषा में गुण, मतलब ये तीन अक्षरों को गुण बोलते हैं, अ, ए और ओ, इनको गुण संज्ञा की गई है, इसको गुण बोलते हैं। गुण शब्द के कई अर्थ होते हैं कि नहीं। तो संस्कृत व्याकरण में जब आप गुण कहते हो ना, तो ये तीन अक्षर होते हैं उससे, अ ए ओ। तो चूंकि पिछले इसमें आप जानते हो कि अ प्लस ई ए बन जाता है या अ प्लस ओ बन जाता है, तो इसलिए उसको गुण संधि बोलते हैं। ये तीन अक्षर है गुण संधि, गुण करके। वैसे ही वृद्धि नाम की और एक संज्ञा है। तो इस वृद्धि संज्ञा को, उसको, ये वृद्धि संज्ञा कौन से अक्षर है, तो देखिए उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धिर एची। वृद्धि बन जाती है अगर एची, मतलब अ आ के बाद में अगर एची है, एच एच करके एक, एच ऐसा करके एक प्रत्याहार है। तो ये सारे प्रत्याहार वो माहेश्वर सूत्र के आधार पर है। आपको याद रखना है तो नो प्रॉब्लम, अगर आप याद रखना भी नहीं चाहते हैं इसको एच को, तो नो प्रॉब्लम। ये क्या है एच, जैसे मैंने आपको माहेश्वर सूत्र दिखाए थे। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा गहराई से भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। एक मिनट, तो देखिए एच क्या है ये बताना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र है, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन।
ऐ उन रिलक ए ओंग ऐ औच हयवरट लन न्यमंगननम झवं घड़धश जबगड़दश छ फ छ ठ त चटतौ खपय शशसर हल इति माहेश्वरानि सूत्राणि। तो इसमें ये जो है ऐ उन से लेके इतना जो है स्वर है, बराबर है, आप जानते हो, इसको मैंने समझाया था, और यहां से लेके अंत तक ये व्यंजन है। तो देखिए इसमें एच क्या है, ए इधर शुरू हो रहा है और ये च इधर एंड हो रहा है, तो ए ओ ऐ औ इसको कहते हैं एच। समझ रहे आप? एच मतलब यहां से शुरू कीजिए, अंत वाला तो लेना नहीं होता है, ये इसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, तो ये इसको नहीं लेना होता है, काउंट नहीं करना है एंड वाला। लेकिन एच बोला तो क्या हो गया, ए ओ ऐ औ। वैसे ही अच बोला तो अ से लेके अच तक, ऐ उ रिल ए ओ ऐ औ, ये सारा अच में आ गया। हाँ, अख अख बोला तो अ ई उ र लृ मतलब अख। इख बोला तो इक मतलब ई उ र लृ। देखिए ये ऐसे सेट है सब, ये इसको आप सेट कह सकते हो, पाणिनि की भाषा में प्रत्याहार बोलते हैं, ये सारे के सारे प्रत्याहार है। हाँ, तो ऐसा ही एच नाम का प्रत्याहार है जो हम लोग देख रहे हैं। तो इस एच प्रत्याहार में क्या आएगा, ए ओंग ए ओ ऐ औच ऐ औ, हाँ इतने आएंगे इसमें एच में। तो ये क्या बोल रहा है सूत्र, वृद्धि ही एची, वृद्धि होती है अगर अकार तथा आकार के पश्चात एच प्रत्याहार आता है तो एच मतलब ये ए ओ ऐ ओ। हाँ, तो क्या अर्थ है इसका, अकार प्लस आकार प्लस एकार या फिर ऐकार, ये बन जाता है ऐ। अकार प्लस आकार प्लस ओकार या औकार बन जाता है औकार। ठीक है, अकार प्लस आकार प्लस ऋकार या ऋकार दूसरा वाला, तो ये बन जाता है आर। यही चीज समझाई जा रही है यहाँ पर। देखिए जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐकार हो जाता है, या अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। हाँ, वही लिख रहे हैं ना हम लोग भी, यही लिखे हैं, अकार या आकार धन एकार ऐकार इक्वल टू ऐकार। वैसे ही ये दूसरा औकार, ये भी तीसरी भी चीज है, ये भी वृद्धि संधि में आती है, यहाँ पर इन्होंने बोली नहीं, ठीक है, लेकिन इसको बताऊंगा। हाँ, तो मुद्दा क्या है संक्षेप में, आत प्लस एच इक्वल टू वृद्धि, अ आ प्लस ए ऐ धन सॉरी इक्वल टू ऐ, अ आ प्लस ओ औ इक्वल टू औ, इस प्रकार से। तो इसको वृद्धि संधि बोलते हैं क्योंकि ये जो तीन वर्ण है ना, आ ऐ और औ, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, उसकी संज्ञा है वृद्धि, वृद्धि नाम है उसका, ये तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं। तो चूंकि इस संधि में अंत में देखिए ऐ आ रहा है औ आ रहा है, तो इसलिए इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे पिछले इसमें ए या ओ आ रहा था गुण संधि में, वैसे इसमें ए औ आ रहा है, इसलिए इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। ठीक है, तो सूत्रों में ज्यादा हम लोग जा नहीं रहे, वो तो अलग अपने में विषय है, वो छोड़ दीजिए। आप इतना जानिए कि अ आ प्लस ए ऐ बन जाता है ऐ, अ आ प्लस ओ औ बन जाता है औ, अ आ प्लस र बन जाता है आर। तो अभी ये जो है थोड़ा विशेष गुण है वृद्धि संधि का। हाँ, आप बोलोगे इसके पहले गुण में भी ऐसा था कि अ आ प्लस र अर बन जाता था, आप इधर बोल रहे आर बन जाता है। हाँ, तो इसलिए ये जो है बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा ही विशेष नियम है, ये कहीं कहीं पे ही लगता है, सर्वत्र नहीं लगता है। अ आ प्लस र जब आर हो जाता है
तो एक विशेष अपवाद के रूप में लगता है। मूल जो नियम है वो गुण का, वो ज्यादा लगता है और ये अपवाद के रूप में लगता है ऐसे। तो ये बात है। तो देखिए उदाहरण से समझेंगे, फटाफट उदाहरण से आसान हो जाता है समझना। देखिए अ प्लस ए ओ या आई औ, तो आई या औ होगा वो। तो वृद्धि संधि के उदाहरण क्या है? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, ठीक है। देखिए या हम लोग लेते हैं तथा, तथा प्लस एव, तो क्या बनेगा? देखिए तथा प्लस एव, एक उदाहरण समझ के लीजिए आप, फिर आप अपने से कर सकते हो। तथ प्लस आ प्लस एव, तो देखिए ये दो क्या हो रहा है? तथ प्लस आ प्लस ए। तो अचिंत्य बलराम प्रभु आप बताइए, आ प्लस ए, ये कौन से संधि की केस हो रही है? आ प्लस ए वृद्धि संधि हो गई प्रभु जी। वृद्धि संधि, ठीक है। तो आ प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा? आई बन जाएगा, आई आई बन जाएगा, बहुत अच्छे। और आगे वाला व तो वैसा ही। सो देखिए तथ प्लस आई प्लस व क्या बन जाएगा? तथैव, एग्जैक्टली। सी ये आई मतलब दो मात्रा वाला होता है, आप जानते हो। आई जब इस पे जाता है तो वर्ण सम्मेलन से ये तथैव, देखिए तथैव। सदा प्लस एव, जय श्री राधा माता जी, क्या बनेगा? सदा प्लस एव, बोलिए। सदैव, सदैव, बहुत अच्छे। सदैव, सदा प्लस एव, हमेशा ही। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब निश्चित ही, सदा ही मतलब हमेशा ही, सदैव। तथा एव वैसे ही, तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, तथैव मतलब वैसे ही, तथैव ऐसे कहते। तो ये इस प्रकार से, ये उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर सदैव बना के दिखाया इन्होंने, संधि युक्त पद जो है। या दूसरा उदाहरण जल प्लस ओघ, देखिए जल प्लस ओघ, तो अभी इसमें फिर से जल, और ये अ है, अ प्लस ओ, ऐसा बनेगा ये। तो फिर ये क्या बनेगा? मणि ध्रुव प्रभु बताएंगे आप, ये क्या बनेगा? जल प्लस अ प्लस ओघ, देखिए ये केस बन रही है। समझ पा रहे हैं आप इसको? जल प्लस अ प्लस ओघ, जलोघ। क्या बनेगा प्रभु? अ प्लस ओ की जगह क्या रिप्लेस होगा उससे? अ प्लस ओ, इसको कौन रिप्लेस करेगा? अ प्लस ओ को जलोघ, ओ रिप्लेस कर देगा। ओ के औ रिप्लेस करेगा, ठीक से बताइए। अ प्लस ओ औ, जलौघ। हाँ ये करेक्ट। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, ये कौन सी केस का उदाहरण है? तो ये व्यंजन व्यंजन संधि, तो क्या हो गुण गया? संधि। नहीं, थोड़ा सा शायद आप रिवाइज नहीं कर पाए इसलिए। निताई आप बताइए, निताई ये क्या है? अ प्लस ओ, प्रभु जी अ प्लस ओ होगा औ। औ, बहुत अच्छा। और ये घ तो वैसे ही रहेगा आगे, तो क्या बनेगा पूरा? प्रभु जी ये ल है लकार, और ये औ है, तो क्या बनेगा दोनों जुड़ के? जलौद, हाँ बोलो। जलौद, जलौद, जलौघ, जलौद। ओघ है वो, ओघ ध नहीं है। ओघ मतलब, ओघ मतलब
यू कैन से प्रवाह, फ्लो। तो जल, पानी का प्रवाह, जल प्लस ओघ, जलौघ, ऐसे हो रहा है। जैसे हम लोग ने उस दिन उदाहरण देखा था कुंती महारानी की प्रार्थना से, गंगा प्लस इव प्लस ओघम, गंगा प्लस इव प्लस ओघम। ठीक है, तो इसको पूरा ही मुझे बताना है, गंगा प्लस इव प्लस ओघम। तो निताय प्रिय प्रभु, आप बताएंगे मुझे क्या होगा ये गंगा प्लस इव प्लस ओघम? निताय प्रिय प्रभु। ठीक है, सुकुमारी ललिता माता जी, आप बताएंगे क्या होगा ये गंगा प्लस इव प्लस ओघम? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गंगा प्लस एव में गुण संधि आएगी और बहुत अच्छे। एव प्लस क्या? ओघम में जो है स्वर वृद्धि संधि आएगी। तो वृद्धि संधि आएगी। गंगे व औघम, गंगे व औघम, गंगे व पहला बन गया, फिर जी, उसके बाद में क्या बनेगा? व और ओ मिलकर के वौ हो जाएगा, गंगे तो क्या होगा? वौघम, बहुत गंगे अच्छे, वौघम। बहुत अच्छे, ठीक है, थैंक यू। गंगे वौघम, देखिए गंगा प्लस इव अ प्लस ई बन गया गुण संधि गंगेव, फिर गंगेव को आगे जोड़ना है, सीधा चलना है, एक के बाद एक करते हुए चलना है। पहले गंगा प्लस इव कर दिया, गंगेव, फिर गंगेव प्लस ओघम, तो इसमें अ है, इधर ओ है, अ प्लस ओ, औ, तो गंगे वौघम। देखिए रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वौघम उदन्वती, तो वो वाला है। त्वयि में अनन्य विषया श्लोक से ये पद जो है लिया है, गंगे वौघम उदन्वती, इस प्रकार से। तो ये उदाहरण है, देखिए जल प्लस ओघ, जलौघ। देखिए न प्लस एवं, न प्लस एवं नैवम, नैवम नहीं ही, या न एवं, सॉरी नैव नहीं है, न एवं, एवं मतलब इस प्रकार से नहीं, ऐसे प्रकार से नहीं, न एवं, नॉट दिस वे, ऐसा अर्थ होगा। न एवं भाई नहीं, ऐसे प्रकार से नहीं, सिर्फ एव रहता था तो नैव नहीं ही, निश्चित नहीं, इस प्रकार से। या प्लस एवं, देखिए या प्लस एवं जैवम, लता प्लस एषा लतैषा। देखिए उदाहरण समझिए अच्छे से, सा प्लस एषा, सा प्लस एषा। तो देखिए सा प्लस एषा, अनुराधा रसिका माता जी बताएंगे आप, सा प्लस एषा? सैषा। सैषा, बहुत अच्छे, यस सैषा, यस। सा प्लस एका, श्री गुरु प्रभु, सा प्लस एका, सा प्लस एका क्या होगा? ठीक है, आज क्या लोग बात नहीं कर रहे मेरे से कुछ। अमोहा सिंह माता जी बोलिए आप, सा प्लस एका। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सैका, ओके बहुत अच्छे, सैका। सा प्लस एका सैका, जैसे उस श्लोक में है ना, भास्वत कन्या सैका धन्या यस्याकुले कृष्णो खेलत, सैका धन्या, सा एका धन्या, वह एक, कोई स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, सा एका वह एक स्त्री, जो भी, सैका, सा एषा वह यह, सैषा, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये बन रहे हैं। और उदाहरण दिए हैं, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, धन प्लस ऐषणा धनेषणा, ऐषणा कहते हैं अभिलाषा को, इच्छा को, तो धन की अभिलाषा, धन प्लस ऐषणा धनैषणा, पंच प्लस एते पंचैते, विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्यैश्वर्यम,
देखिए वन प्लस औषधि, वनौषधि, बराबर है। देखिए व्रज प्लस ओकसः, व्रज प्लस ओकसः, तो क्या बनेगा? व्रज प्लस ओकसः। सनातन गोविंद प्रभु। हाँ, व्रजौकसः। यस, व्रजौकसः, एग्जैक्टली। क्या अर्थ होता है व्रजौकसः का प्रभु? ओकस शब्द का अर्थ याद नहीं है। व्रजौकसम ठीक है, फेमस है, ओके। लेकिन याद यस नहीं आ रहा है अभी। यस, करेक्ट, इसलिए मैंने पूछा। ओकस शब्द का अर्थ होता है प्रभु जी निवासी, रेसिडेंट। तो व्रजौकस का अर्थ हो गया जो व्रज का निवासी है, जो व्रज में वास करता है, व्रजवासी, व्रजौकसः। देखिए यहाँ पर वनौकसः, जो वन का निवासी है, वनौकसः, व्रज का निवासी है, व्रजौकसः। पुष्प प्लस ओकः, पुष्पौकः। कन्या प्लस ओदनम, कन्योदनम, कन्या के द्वारा बनाया गया ओदन, या कन्या के लिए ओदन, ऐसा अर्थ हो सकता है। कन्योदनम। महा प्लस औषधि, महौषधि। देखिए महौषधि, इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के उदाहरण है सारे के सारे। अ प्लस ओ और फिर या अ प्लस औ, दोनों भी औ बनेंगे। अ प्लस ए या आई बनेंगे। सिंपल, इतना ही इसमें। आगे जो उदाहरण अ प्लस र का है, जो आर बन जाता है, वो उदाहरण मैं अंत में बताऊंगा। वो एक एक्सेप्शन के रूप में आता है। प्राय अ प्लस र मतलब गुण संधि होती है, लेकिन कुछ विशेष उदाहरणों में अ प्लस र ये जो है वो अर हो जाता है। तो उसको अंत में देखते हैं। नहीं तो प्राय तो ये अर ही होता है। विशेष केस में आर बन जाता है, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसे तो देखिए इसी को ही संस्कृत में एक उत्सर्ग और अपवाद कहते हैं। उत्सर्ग, अपवाद, क्या है ये? देखिए उत्सर्ग यानी जनरल रूल, सामान्यतः नियम क्या है, उसको कहते हैं उत्सर्ग, जन सामान्य नियम। और अपवाद यानी एक्सेप्शन। अपवाद यानी उसको कौन मानता नहीं है या उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको कहते हैं अपवाद। तो देखिए अ प्लस र सामान्यतः अर होता है। क्यों? क्योंकि हमने गुण संधि में देखा। तो गुण जो है वो जनरल रूल होता है, लेकिन उस पर कुछ कुछ अपवाद बन जाते हैं, जैसे ये बन रहा है ऐसे। तो उत्सर्ग, क्योंकि गुण में क्या, एक्चुअली ये सूत्र के परिभाषा से अच्छे से समझेगा, लेकिन तो भी मैं आपको एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। उत्सर्ग और अपवाद, देखिए जनरल रूल होता है कि एक स्वर के बाद में दूसरा स्वर आता है तो गुण कर देना चाहिए। ये जनरल रूल है सूत्र के हिसाब से। लेकिन वो स्वर जो है, खास करके वो स्वर अगर सवर्ण दीर्घ वाला है तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाती है। या फिर वो स्वर जो है अ आ के बाद में वृद्धि वाला है, जैसे ए, आई, ओ, औ, तो फिर ये वृद्धि बन जाती है ऐसे। तो यूजुअली गुण कहता है कि अ आ के बाद में कोई भी स्वर आने दीजिए, उसका गुण कर दीजिए। बट ये जनरल रूल हो जाता है, ये एक्सेप्शंस है। उस जनरल, उस सामान्य नियम पर ये हावी हो जाते हैं सवर्ण दीर्घ। अ आ के बाद में अगर अ आ आता है तो फिर गुण नहीं करना है, दीर्घ करना है। तो ये हो गया जनरल रूल, उत्सर्ग, और दीर्घ उस पे अपवाद बैठ गया। यहाँ पर भी वैसे ही अ आ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो गुण करना चाहिए, जनरल रूल। लेकिन उस पे ए, आई, ओ, औ अगर आता है तो वो वृद्धि, वो अपवाद हो गया, इस प्रकार से। तो जो भी है, मुद्दा यहाँ पर इतना ही है कि कैसे वृद्धि संधि बनती है। देखिए अ आ प्लस ए, आई बन जाता है, अ आ प्लस ओ, औ बन जाता है। दैट्स इट, इतना ही है वृद्धि संधि में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है, देखिए उपप्रकार यण संधि। हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसके सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे शास्त्र में, सर्वत्र ये काफी महत्वपूर्ण संधि है, यण संधि। तो ये चौथा उपप्रकार चल रहा है, यण संधि। ठीक है, तो यण संधि क्या है? तो ये सूत्र है इको यणचि। भाई इक नाम का जो आपका प्रत्याहार है वो यन में बदल जाए, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। कब? अगर परे अच्छी हो तो, अंत में अगर अच हो तो, अच मतलब पूरे कौन सा भी, अच्छी मतलब अच। तो क्या बोल रहा है ये देखिए, इक का यन होना चाहिए अगर जो दूसरा वर्ण है, पर वर्ण जो है वो अच है तो भाई इक क्या होता है? तो माहेश्वर सूत्र में जाइए, फिर से इक बताएगा आपको क्या है वो। माहेश्वर सूत्र का देखिए, इक, ये ई यहां प्रारंभ हो रहा है, ई, और ये क इधर है, तो ई उ र ल। इसको मैं लिखता हूं, ई उ र ल, ये हो गया इक। और ये यन में बदल जाता है, वो बोलते हैं यन। तो यन क्या है देखिए, इधर है य और इधर है न, य व र ल, य व र ल। ई जो है य में बदलेगा, उ जो है व में, र जो है रेफ में, और ल जो है लकार में। कब ऐसा होता है? अगर परे अच्छी हो तो। उदाहरण देखिए, उदाहरण से बड़े जल्दी समझ जाती है चीजें, परिभाषा आपको ठीक से समझे नहीं, लेकिन उदाहरण देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो कितना सिंपल है। तो देखिए, इक, ई उ र ल, यण यवरल, और अच क्या होता है आगे? अच यानी कोई भी वर्ण, कोई भी स्वर हो तो देखिए क्या होना चाहिए, जैसे ई या ई, ये पहला लीजिए अभी, इसमें ई हो या ईकार हो प्लस अच्छी अच, कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है? ई की जगह, ये ई जो है ना, उसकी जगह य आ जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो देखिए क्या है ये, इत प्लस ई प्लस आदि। ठीक है, तो ये ई प्लस आ ऐसी केस हो रही है, बराबर है, ई प्लस आ ऐसी केस हो रही। तो शुभांगी राधा माता जी, ई प्लस आ ये कौन सी केस हो रही है, बताएंगे आप मुझे? ई प्लस आ, प्रभु जी स्वर के बाद स्वर आया है, यस, तो उसका इत्यादि, हाँ ये यस, तो लेकिन स्वर पहला संधि स्वर का है। हाँ, स्वर संधि तो है, यस 100%, नो प्रॉब्लम। लेकिन शुरुआत में पहला वन ई है, ई। हाँ, तो गुण संधि में, सवर्ण दीर्घ में या वृद्धि में पहला वर्ण क्या होता था उसमें? पहला ई है ना प्रभु जी, पूर्व वर्ण ई है, और उसके बाद आ रहा है, तो सवर्ण दीर्घ होगा ना? नहीं 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 नहीं, फिर सवर्ण दीर्घ में क्या होता है? ई के बाद में क्या आता है? आ आया, अ या आ आया तो आ होता है। नहीं 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 माता जी, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं किसी और को पूछता हूँ। श्यामलीला प्रभु, आप बता सकते हैं? नहीं प्रभु जी, मेरे क्लासेस कुछ मिस हुए हैं। मिस हो गए, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जरा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, नए भक्तों को पूछ रहा हूँ जो कि
रेगुलरली उत्तर नहीं देते हैं, अन्य अन्य कोई। एक मिनट, मथुरा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मथुरा चंद्र प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रभु ये गुण में भी मतलब गुण और वृद्धि संधि में पहले आ आता है, तो इसलिए ये वाला जो है ना ये वृद्धि संधि नहीं है। एक मिनट ना प्रभु, कौन म्यूट पे नहीं है? हरे कृष्णा, स्वयं को म्यूट पे रखिए। अलका माता जी शायद आप। हाँ ठीक है, मथुरा चंद्र प्रभु बोलिए। आप बता रहे थे शुरू में आ नहीं, आ या आ नहीं है, तो फिर ये गुण और वृद्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही है। सवर्ण दीर्घ है क्या ये? नहीं, सवर्ण में भी नहीं, क्योंकि ये ई और आ है, तो बराबर ई होती तो सवर्ण होती, तो ये यण संधि ही है। बहुत अच्छे, ये यण संधि का उदाहरण है। देखो ना भाई, इधर यहाँ पे ई प्लस स्वर हम बोल रहे हैं ना, इधर ही। हाँ, तो ये वही तो है, ई प्लस आ। हाँ, तो यण संधि के नीचे मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये यण संधि का उदाहरण हो, ऐसे ही आप सोच सकते हैं। लेकिन तो भी मैं उसको, जो अच्छे से समझ रहे तो वो बता पा रहे हैं। जैसे मैंने पूछा यहाँ पर मथुरा चंद्र प्रभु को कि ई प्लस आ ये अन्य पिछली संधि का उदाहरण क्यों नहीं है? बराबर है, क्योंकि इसका जो पूर्व वर्ण है वो थोड़ी ना अ या आ है, ये तो ई है ना, तो अभी ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ई प्लस ई या ई प्लस स्वर, तो ये हो गया यण संधि का उदाहरण। ठीक है प्रभु, तो क्या हो जाएगा इसमें फिर? ये प्रभु जी इत्यादि। हाँ, तो ये ई प्लस आ की जगह यकार आ गया, बराबर है। हाँ, और इसमें कैसे होता है देखिए, ये ई की जगह आता है केवल। हाँ, ये दोनों को रिप्लेस नहीं करता, केवल ई को रिप्लेस करता है। ये ई की जगह य, आगे वाला आदि वैसे ही रहेगा एज इट इज। हाँ, पहले क्या होता था, दोनों की जगह आदेश होता था, लेकिन ये यण संधि वाला आदेश केवल पहले की जगह होता है, पूर्व वर्ण की जगह। तो ई की जगह य, तो क्या बन गया फाइनली प्रभु? ये इत्यादि प्रभु। इत्यादि, बहुत अच्छा, ठीक है। इति प्लस आदि, इत्यादि। हाँ, इति प्लस आदि, तो इस प्रकार से इत्यादि मतलब आप जानते हो, तो ये और आदि। हाँ, बाकी जो अन्य है वो इस प्रकार से इत्यादि। हाँ, तो ऐसे बनता है ये इति प्लस अत्र। इति प्लस अत्र क्या बनेगा? इति प्लस अत्र जस्ट पुरुषोत्तम प्रभु आप बताएंगे इति प्लस अत्र क्या होगा? पुरुषोत्तम आप बता पा रहे हैं इसको? नहीं, या तो फिर आप अनम्यूट, जो भी कोई इशू है, शायद सुन नहीं पा रहा। ब्रज कृष्ण प्रभु बोलिए इति प्लस अत्र। इत्यत्र इत्यत्र तहादा या पूरा बोलिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए। इत्यत्र। हाँ, नहीं, थोड़ा आपको जोर देके बोलना चाहिए। इति प्लस अत्र सुनाई दे रहे हो, आपको बोलना चाहिए इत्यत्र। इत्यत्र। हाँ, इत्यत्र। इत्यत्र। हाँ, आप थोड़ा इति अत्र ऐसे बोल रहे हैं, इति अत्र। देखिए, जैसे आप त्याग, हाँ, आप त्याग बोलते हो, आप त्याग बोलिए, त्याग। त्याग। हाँ, तो वो जो त्य है ना, त्य वही है ये त्य। बट यहाँ पे आ नहीं है ना वाला। हाँ, नहीं, आ नहीं है, नो प्रॉब्लम, अ है ना, तो बोलिए त्यज। आप त्यजति बोलिए, त्यजति। त्यजति। हाँ, तो वैसे ये बोलिए इत्यत्र। ठीक है, इत्यत्र। हाँ, देखिए चलेगा। संस्कृत में क्या होता है, जब ये शब्द जुड़ते हैं ना, तो वो आघात जो होता है उसको बहुत उच्चारण करते हुए, सबको बता रहा हूं मैं, प्रभु जी कोई नहीं, सिर्फ सबके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। आघात जो होता है वो एकदम क्लियर बोल देना चाहिए, जैसे सत्य। अब हम लोग रोज प्रोनाउंस करते हैं सुबह, वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो देखिए इसमें क्या है, ये त्य है, ये यहाँ पर संयोग है,
या फिर यहाँ पर संयोग है, तो इसको ना बोलते हुए एकदम आघात क्लियर बोलना चाहिए। मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे या मराठी में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्या सत्यवती, सत्यवती, ऐसे नहीं बोल सकते संस्कृत में। संस्कृत में इसको सत्यवती, सत्यवती ऐसे नहीं बोल सकते, सत्यवत्यई, सत्यवत्यई ऐसे बोलना पड़ता है। हाँ? विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यई नमो नमः, सत्यवत्यई नमो नमः ऐसे नहीं, वो आघात उसमें सुनाई नहीं दे रहा। सत्यवत्यई, इतने वो आघात ऐसा स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है। ऐसे तो जस्ट एक उच्चारण का आपको नियम बता तो हमको ऐसा होना इत्यत्र, इत्यत्र। हाँ, इत्यत्र, यस प्रभु, ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल राइट, सही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जिस प्रकार से ये ई का य हो रहा है, वैसे ही क्या बोलता है, बाकी इक में जो वर्ण है उसका भी यण होगा। हाँ? तो जो ऊ है, हाँ? ऊ या ऊ प्लस स्वर है कुछ, तो उसके ऊ की जगह क्या आएगा, वकार। हाँ? उसी प्रकार से र या र है और उसकी जगह स्वर, स्वर उसके परे आता है, तो र की जगह क्या आएगा, रेफ। और उसी प्रकार से ल है और उसके साथ स्वर जुड़ता है, तो ल की जगह क्या आएगा, लकार। ऐसे इसमें आदेश जो होता है केवल पहले पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, दोनों के स्थान पर नहीं, ये मैंने बताया। हाँ, तो जैसे अगर आप कहोगे हाँ, मधु प्लस आचार्य, हाँ, मधु प्लस आचार्य, तो ये क्या बनेगा, देखिए, मध प्लस ऊ प्लस आचार्य। हाँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सुकुमारी ललिता माता जी बोल। यस, क्या बनेगा, हाँ माता जी बोलिए, थोड़ा आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी। नहीं नहीं, आवाज टूट रही है कुछ कारणवश। मध्वाचार्य। ओके, मध्वाचार्य, सही है एकदम, ठीक है। हाँ, देखिए, मधु प्लस आचार्य या मध्वाचार्य। हाँ, क्यों, क्योंकि भाई ये जो ऊ प्लस आ है ना, उसकी जगह आदेश हुआ वकार का, तो हो गया मध। ऊ प्लस आ मतलब बेसिकली ऊ की जगह, केवल केस ऊ प्लस आ की है, लेकिन आदेश केवल ऊ की जगह होगा, तो मध्व प्लस आचार्य, मध्वाचार्य हो गया, ठीक है। स्वादु प्लस अन्न, स्वादु प्लस अन्न, जय श्री राधा माता जी, क्या बनेगा, स्वादु। हाँ, ये स्वादु प्लस अन्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्वाद प्लस बड़ा वाला ऊ, बड़ा कि छोटा, सॉरी छोटा आएगा। हाँ बोलिए आगे। ऊ प्लस अ, ऊ प्लस अ, ऊ प्लस अ की जगह क्या आ जाएगा आदेश, देखिए ना, आएगा प्रभु जी। नहीं नहीं, देखिए ना आप इधर, ऊ या ऊ प्लस स्वर, क्या बन जाता है उसका, या वह आएगा प्रभु जी, वकार आएगा, वकार आएगा, बहुत अच्छे। और ये अन्न तो वैसा ही रहेगा, अन्न ऐसे रहेगा, क्या बनेगा अंत में, स्वादान्न, स्वादन्न, दकार है, वकार भी तो है ना, स्वाद्वान्न, स्वाद्वान्न, वा के व, फिर से बोलिए, आप जोड़ नहीं पा रही इसको, स्वाद प्लस व प्लस अन्न क्या होगा, द को व जोड़ेगी तो अब क्या होता है, द को व जोड़ दिया, स्वाद्वन्न, स्वाद्वन्न, ठीक है, स्वादवन्न, स्वाद्वन्न, वा, हाँ वा नहीं है वो, क्योंकि अ है ना माता जी, तो द को व जोड़ा द्व,
और फिर उसके आगे अ, द्व, स्वाद्वन्न। अरे भाई हम लोग रोज गाते हैं इसको, याद होगा आपको। हाँ, चतुर्विध, हाँ चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। आप में से कितने लोग इसको स्वादन्न बोलते थे? वो एक्चुअली स्वादन्न है नहीं, वो स्वादवन्न है। हाँ? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग स्वादन्न बोलते थे आज तक? ये स्वादन्न है करके। सिंसियरली सिंसियरली तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, थैंक यू। तो देखिए ये स्वादवन्न है वो। तो जिसको संस्कृत पता नहीं है वो स्वादन्न बोलता रहे, स्वादन्न स्वादन्न, बट है वो स्वादु अन्न, स्वाद्वन्न। स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। देखिए कृत्वैव भी क्या है? कृत्वैव ये भी आपने सीख लिया है आज। जस्ट कृत्वैव, कौन इसको बताना चाहेगा, इसका विच्छेद करना चाहेगा? कृत्वैव क्या है? सत्यनारायण राव जी, बोलिए। नहीं, कृत्वा प्लस एव। अच्छा, कृत्वा प्लस एव, बहुत अच्छे। कौन सी संधि है सनातन गोविंद ग्रुप? कृत्वा प्लस एव, वृद्धि संधि, बहुत अच्छे। कृत्वा प्लस एव क्या अर्थ हुआ सनातन गोविंद ग्रुप? कृत्वा प्लस एव का अर्थ क्या हुआ? कृत्वा मतलब having done, एव means certainly. Yes. So the meaning becomes having done certainly. बराबर है। Yes. तो सही है ना, बराबर है। कृत्वा एव, करके ही, ऐसा अर्थ होता है। देखिए चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के भगवान के प्रसाद, स्वादवन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। ये 4 प्रकार के जो भगवान के प्रसाद का स्वादु अन्न है, उसको क्या हरि भक्त संघान, उससे हरि भक्त संघों को, हरि भक्त के हरि भक्तों को कृत्वा एव, उनको तृप्त करने के बाद ही उससे जो स्वयं जो है तृप्ति का अनुभव करते हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं वंदन करता हूँ। कभी आगे चल के मैं आपको ये गुरुवष्टकम जो है उसको मैं बढ़िया से समझा दूंगा आपको। अच्छा, ये अच्छा उदाहरण याद आया ये बोलते हुए भी, ये भी आज गलती आपको समझ जाएगी। गुरु प्लस अष्टकम, ठीक है, सुशीला गोपी माता जी बताइए, गुरु प्लस अष्टकम क्या होगा? गुरु प्लस क्या वो होगा माता जी? गुरुवाष्टकम। काउंट कीजिए, गुर प्लस उ प्लस अष्टकम। बोलिए क्या होगा? उ प्लस अ की जगह प्लस व आएगा इधर, बराबर है, प्लस अष्टकम। अभी जोड़ दीजिए इसको। गुर्वष्टकम। कितने लोग गुर्वाष्टकम बोलते हैं बताओ? कितने अभी ये तो मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा करो, कितने लोग इसको गुर्वाष्टक बोलते थे? गुर्वाष्टक। अरे भाई गुर्वाष्टक नहीं है वो, गुर्वष्टक है वो। तो संधि पता, तो संधि पता चल गई आपको, ये यण संधि है। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो ऐसा होता है प्रभु, देखिए जिसको मालूम नहीं रहता ना भाषा, तो वो ऐसी गलतियां करते रहता है वो। ठीक है भाई, श्री कृष्ण भावग्राही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भावग्राही श्री कृष्ण कभी तो बोलते होंगे ना, अरे ये निरक्षर संस्कृत कब सीखेगा? ये बेचारा सालों साल गुरुवाष्टक ही बोलता है। राधा रानी
कृष्ण बहुत लेट मिल गए हमें। कृष्ण और राधा रानी तो संस्कृत की राधा रानी महापंडिता है, और कृष्ण तो क्या सारे आप जानते हो, हाँ, सर्वज्ञ है वो तो वो कभी तो बोलते होंगे ये भक्त कभी सीखा ही नहीं कि गुरुवाष्टक बोलते हैं, ये गुरुवाष्टक ही बोलता रहा, या ये स्वादन नहीं बोलता रहा अंत तक, स्वादवन्न तृप्तान हरि। हाँ, तो ये बात है, देखिए। हाँ, तो गुरुवाष्टक इज नॉट करेक्ट, गुरुवाष्टक इज करेक्ट। कभी कभी तो हो सकता है गलती से वेदाबेस में भी लिख दिया हो गुरुवाष्टक, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, गुरुवाष्टक होना चाहिए वो, क्योंकि अष्टकम है वो, अष्टकम नहीं होता ना, अष्टकम नहीं है वो, अष्टकम, तो इसलिए गुरु प्लस अष्टकम गुरुवाष्टकम ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये यण संधि का उदाहरण है। अचिंत्य बलराम प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाथ खड़ा किया आपने। प्रभु जी स्वादवन्न को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, द के नीचे वह? हाँ, लिख सकते हैं ना प्रभु, दोनों टाइप है ना। स्वादवन्न। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वादवन्न इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये द के नीचे व है ये, ऐसे। हाँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो अलग अलग प्रकार से क्या बोलते हैं, देवनागरी में लिखने के प्रकार है ये। हाँ, ये भी ठीक है, द्वितीय ऐसे लिखते हैं हम लोग। हाँ, या फिर ये भी ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये अलग अलग विधि है, नो प्रॉब्लम, आप जैसे सीखे हो वैसे कीजिए, कुछ इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग यण संधि देख रहे हैं, तो यण संधि में क्या क्या उदाहरण देखिए। इति प्लस आदि देखा, मधु प्लस अरि, हाँ बढ़िया उदाहरण है, श्री कृष्ण का नाम है मधु प्लस अरि। अचिंत्य बलराम प्रभु क्या हो जाएगा मधु प्लस अरि? अरे बोलो भाई, फटाफट बोलो। मध्वरी, मध्वरी। हाँ, मध्वरी, बहुत अच्छे। हाँ, मध्वरी, कृष्ण का नाम है, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले मध्वरी। हाँ, ठीक है। इस प्रकार से ये यण संधि के ऊ के वाले उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आज्ञा ले सकते हैं हम लोग। तो पितृ प्लस आज्ञा क्या है, देखिए पित प्लस ऋकार प्लस आज्ञा, तो फिर ऋ प्लस आ आपकी यण संधि की केस बन गई है कि नहीं? हाँ, तो फिर ये कैसे बनेगा? रामेश्वरी आप बताएंगे। पित्राज्ञा। ठीक, बहुत अच्छे, पित्राज्ञा। रामेश्वरी की जगह किसने उत्तर दिया हो? नो प्रॉब्लम, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा बिकम्स पित्राज्ञा, हाँ सही है। इसी प्रकार से मातृ प्लस अनुज्ञा, सत्यानंद प्रभु क्या बनेगा मातृ प्लस अनुज्ञा? देखिए मात प्लस ऋ प्लस अनुज्ञा, मात्राज्ञा। सत्यानंद प्रभु शायद सुन नहीं पा रहे। अनुराधा रसिका माता जी आप बताइए, मातृ प्लस अनुज्ञा। मातृज्ञा। नहीं नहीं नहीं, ठीक से ठीक से। मातृज्ञा। नहीं वैसे नहीं होता है, आप कुछ मिस कर रहे हैं। सुचारू मुरारी प्रभु बोलिए, मातृ प्लस अनुज्ञा। मातृनुज्ञा। हाँ, मातृनुज्ञा। हाँ, आप इस अनुज्ञा को आज्ञा क्यों बना रहे हैं? मातृ प्लस अनुज्ञा, तो मातृनुज्ञा ऐसे समझ रहे हैं ना। ये र प्लस अ उसकी जगह रेफ आया, दोनों तकार और रेफ मिल गए, त्र और अनुज्ञा आगे का मातृनुज्ञा, मातृनुज्ञा ऐसे हो रहा है।
ठीक है। और अंतिम उदाहरण ल प्लस आकृति, ल प्लस आकृति। तो श्री नरहरि प्रभु आप बताएंगे ल प्लस आकृति लाकृति। क्या होगा? लाकृति। बहुत अच्छे, लाकृति, बहुत अच्छे, ठीक है, यस, लाकृति। हाँ, ल प्लस आ है तो इसका क्या बन जाता है? ये ल बन जाता है, और वो आगे जुड़ेगा तो वो बन जाएगा लाकृति। समझ रहे? ये तो लाकृति क्या अर्थ है इसका भाई? ये श्री कृष्ण को कहते हैं लाकृति, क्योंकि जिनकी आकृति जो है बड़ी ल, इस ल वाले वर्ण की तरह त्रिभंग है। हाँ, श्री कृष्ण जैसे ल वर्ण कैसा टेढ़ा है ना, बड़ा त्रिभंग टाइप है, कैसा दिखता है देखिए ना, ये वर्ण ऐसा ऐसा त्रिभंग टाइप है। तो वैसे इस वर्ण की जैसे जिनकी आकृति है त्रिभंग ललितम, त्रिभंग श्याम सुंदर, तो वो हो गए लाकृति। तो श्री कृष्ण का एक नाम ऐसे इसको वैष्णव अर्थ किया गया है, लाकृति, इस प्रकार से। तो ये ऐसे जो इसके उदाहरण जो है यण संधि के दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण यदि प्लस अपि, यद्यपि, सुधि प्लस उपास्य। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, बड़ा फेमस उदाहरण है लघु सिद्धांत कौमुदी का। सुधि प्लस उपास्य। ब्रजकृष्ण प्रभु, सुधि प्लस उपास्य क्या होगा? सुधि प्लस उपास्य, कैलकुलेट कीजिए। सुध प्लस ई प्लस उपास्य, या सुध्या, सुध्या उपास्य। So it will become सुध्या, सुध्या। अच्छा फिर, अच्छा 2 times संधि we can do ना bro? नहीं, कहाँ पे इधर 2 टाइम संधि हो रही? ओके, एक ही टाइम लगेगा ना वो, क्योंकि वो सुध्या, सुध्या, तो सुध्या उपास्य। हाँ, तो प्रभु ध को य जोड़िए, क्या होगा? सुध्या उपास्य। सुध्या प्लस उपास्य क्या होगा? दोनों जोड़ के बोलिए। हाँ, इसको आपको उच्चारण सीखना पड़ेगा, शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य, अच्छा वो नीचे लग। देखिए प्रभु, ये तो वर्ण सम्मेलन है, इधर कोई संधि नहीं है, संधि केवल ये केस है, ये केस संधि के। तो शुद्ध्युपास्य, तो सुधि भी उपास्य इति शुद्ध्युपास्य। अरे भाई, बुद्धिमान लोगों के द्वारा उपास्य है, वो कौन है? श्री कृष्ण है वो, भगवान विष्णु है, नारायण है, सुधियों के द्वारा उपास्य। हम लोग कहते हैं ना, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। तो शुद्ध्युपास्य कृष्ण का ही, नारायण का ही विशेषण है ये भी, शुद्ध्युपास्य। जो सुधियों के द्वारा उपास्य है वो श्री कृष्ण, शुद्ध्युपास्य। तो ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण भी एक्चुअली श्री कृष्ण के ही नाम है ज्यादातर। ये पहले के व्याकरणकार वगैरह ऐसे लोग रहते थे ना, ये लोग भगवान के ही नाम लेते थे, भगवान के ही गुण लेते थे एक्सप्लेन करते हुए कई बार। तो लाकृति, शुद्ध्युपास्य, ऐसे कई उदाहरण जो है वो भगवान से संबंधित जो है, इस प्रकार से उसका वैष्णव अर्थ जो है वो करते हैं। ठीक है। नदी प्लस उर्मी, नद्युर्मिहि, अभि प्लस उदय, अभ्युदय। देखिए ये अभि यहाँ पर एक उपसर्ग है, अभि प्लस उदय बिकम्स अभ्युदय। लेकिन उपसर्ग हो या अर्थ पूर्ण शब्द हो, दोनों केस में संधि तो हो ही जाती है। उपसर्ग रहता है तभी भी संधि होती है। ये उपसर्ग आगे सीखेंगे हम क्या है, लेकिन मुद्दा क्या है, संधि उपसर्ग हो या कोई अर्थपूर्ण शब्द हो, कुछ भी हो, संधि हो जाती है। सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम। वधु प्लस आदेश, भाई वधु का आदेश है कुछ, वध्वादेश। धातृ प्लस अंशः, धात्रंशः। देखिए ये शब्द भागवत में भी आते हैं ऐसे,
धातृ प्लस अंश वाले आदि, धात्रंश, धात्राज्ञा, धाता का अंश है ये, धाता कहते हैं भगवान को, परमात्मा को धाता कहते हैं, तो धाता का अंश धात्रंश, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, देख लिया हमने ये। तो ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है एक्चुअली, गीता में वगैरह कई उदाहरण है इसके। आगे मैं गीता के उदाहरण दिखाऊंगा तो आपको आप स्वयं समझने लगोगे, अरे ये ऐसे है। देखिए एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर बुक में खास करके उदाहरण बड़े अच्छे दिए हैं, तो इससे इस बुक से उदाहरण देख सकते हो आप। एक्सप्लेनेशन भी बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन उदाहरण तो बहुत ही अच्छे दिए। तो उदाहरण के लिए खास करके इस किताब को देख लीजिए। देखिए जैसे कि ये यंड संधि के उदाहरण इन लोगों ने बढ़िया दिए है। यहाँ पर इति प्लस अतः, तो थोड़ा सा एक दो उदाहरण देख लेते हैं, आप में से को लोगों को पूछूंगा मैं कुछ। कृष्ण रूपा माता जी, आप बताएंगे इति प्लस अतः यण संधि का क्या उदाहरण होगा, तो क्या उत्तर होगा? इति प्लस अतः, इत्यतः। इत्यतः, बहुत अच्छे, ठीक है, यस। इति प्लस आह, श्री गुरु प्रभु, इति प्लस आह, क्या बात है, आज श्री गुरु प्रभु उत्तर नहीं दे रहे कुछ। ठीक है, विजय लक्ष्मी माता जी, इति प्लस आह, यस। अच्छा ठीक है, शोभा लक्ष्मी माता जी आप बोलिए, इति प्लस आह। शोभा लक्ष्मी माता जी, इत्याह। इत्याह, बहुत अच्छे, ठीक है, इत्याह, ठीक है। इति प्लस उच्यते, निताय प्रिय प्रभु, इति प्लस उच्यते, सॉरी, इति प्लस उच्यते, क्या इत्योच्यते, नहीं, इत्योच्यते क्यों होगा? देखिए इसमें आसान है प्रभु, आपको एक बार वो आदेश समझ गया किसका हो रहा है ना, तो आगे का जो स्वर होता है वो यही स्वर होता है, तो आपको उस स्वर में ये मिलाना है सिर्फ आगे। मतलब इति प्लस य हुआ ना, तो य के साथ ऊ मिला दीजिए बस, क्या होता है? इत्युच्यते, इत्युच्यते, ऐसे। देखिए आगे का स्वर मिलाना होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए इत्यो, ओ जो आपका ओकार सुनाई दे रहा था मुझे, ओ ओकार क्यों आ रहा है? उकार होना चाहिए। इत्युच्यते, नद्यस्ति, इत्याह, इत्येवं, इत्युक्त्वा, यद्यपि, इत्यतः, वस्त्वस्ति, गुर्वादेशः, अस्त्वति, अस्त्वति, यस, यू नो, वस्तु प्लस इदम, हाँ बोलिए सत्यानंद प्रभु, वस्तु प्लस इदम, वस्तुदम, नहीं नहीं, वस्तु प्लस इदम, ठीक से देखिए क्या है, उ प्लस ई, वस्तुदम, नहीं कुछ तो मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है? वस्तु वस्तव इदम, वस्तव इदम, देखिए प्रभु, उ, हाँ, उ प्लस ई की जगह कौन सा आदेश होगा? उ प्लस ई, नहीं, उ प्लस ई दूसरा है ना ये, तो एक में ये दूसरा है, वह होगा। हाँ, तो अभी उस व को भी आपको बीच में डालना है, वस्तु प्लस इदम, वस्तुआ, हाँ बोलिए बोलिए, वस्तु वैदम, ठीक है, अच्छा अच्छा, मुख शुद्धि हो रही है, बहुत अच्छा। देखिए प्रभु, अभी आप बताइए मुझे, वस्त, सॉरी, वस्त उ प्लस इदम, तो वस्त तो वैसे ही रह गया, उ प्लस इदम की जगह वकार आदेश हो गया, प्लस इदम, वस्तवदम। हाँ, तो अभी ये देखिए प्रभु, स्त है, ये व है, जुड़ जाता है तो बन जाता है स्त्व, स्त्व, जैसे आप स्त्व बोलते हो, तो ये स्त्व ई में जुड़ता है, तो ये हो जाता है वस्त्विदम, स्त्व,
और स्त्व के साथ इकार जुड़ा, स्त्वी, स्त्वी। तो इसमें तीन है एक्चुअली, सकार है, तकार है, वकार, और उसके बाद में इकार लग गया, वस्त्विदम। इट इज वस्त्विदम, ऐसा है ये। Is it the first shloka of the Bhagavatam Praju Vedyam Vastavam Atra Vastu नो Vastavam? नो, Okay, वो okay. तो वास्तव है मैं ना माता जी, वो तो हाँ देखिए, वस्त्विदम इज लाइक दिस, समझ रहे आप? वस्त्विदम, वस्त्विदम, इट इज लाइक दिस। मे बी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये डायक्रिटिक्स में आसानी से देख पाए उसको। वस्त्विदम ये है, ये संस्कृत वस्त्विदम, तो लाइक दैट, ऐसे है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो दैट मीन्स कि इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन से स्त्वी में क्या? हाँ जी। हाँ, तो स्त्वी क्या है आप ही बोलिए मुझे, स्त्वी का आप वर्ण विन्यास करेगी? वही प्रश्न था प्रभु जी। हाँ बोलिए ना, बोलिए, आप कीजिए ना वर्ण विन्यास, आपको दिख रहा है वो क्या है? जी प्रभु जी, तो वकार, वकार डायरेक्ट, ओके प्रभु जी, वकार प्लस ये सिर्फ सकार, मैं सिर्फ स्त्वी का पूछ रहा हूँ, ये स्त्वी। जी प्रभु जी। हाँ, तो सकार सकार प्लस अकार प्लस तकार अच्छा प्लस वकार प्लस इकार। बहुत अच्छे। अच्छा, ये इधर अकार होना चाहिए क्या, आप ही बताइए? नहीं होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि स छोटा है। और हाँ, तो ये सही है। देखिए ये वर्ण विन्यास है, सकार प्लस तकार प्लस वकार प्लस इकार, स्त्वई, स्त्व प्लस ई। हाँ, ये दो दोनों जुड़ते हैं तो बन जाता था स्त, तीनों जुड़ते हैं तो स्त्व, और फिर ई जुड़ता है तो स्त्वी, वस्त्विदम। देखिए, तो ये उच्चारण का आपका थोड़ा मुखोच्चारणम मुख शुद्धि हो रही है, अच्छा है, गुड। तो प्रभु जी यही हो रहा है, मतलब हम लोग शब्द समझ रहे, वर्ण भी समझ रहे, लेकिन उसको प्रोनाउंस मतलब उच्चारण कैसे करना है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो उच्चारण में आएगा वो धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम। देखिए हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें सकार प्लस सकार, इसके बाद में ये समझ में नहीं आया मेरे कि आगे क्या वो ईकार प्लस उकार सो वकार होता है, ऐसा है क्या? ओके माता जी, ये उ प्लस ई है ना, ये उ प्लस ई, ये कौन से संधि का उदाहरण है इधर? गुण संधि का ये ना। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, यन संधि का उदाहरण है, तो बताइए उ प्लस ई की जगह आप क्या लेगी फिर? वह वकार, तो आया क्या ये वकार इधर? हाँ, हाँ, तो ये तो अभी इसका ये जो संधि का विच्छेद करते समय भी उसमें वो प्लस ई प्लस ओ लेना चाहिए या वो लेना चाहिए वहाँ? संधि विच्छेद करते हुए? हाँ, कौन से, इस शब्द का संधि विच्छेद? हाँ, इसका स्त्री का जो संधि विच्छेद है, हाँ, इसका ये कैसे होगा, मेरे नहीं समझ में। हाँ, तो देखिए ना माता जी, वस्त्विदम अगर किसी को संधि समझती है तो वो समझ जाएगा कि इसमें वस्त्विदम में वकार दिख रहा है बीच में, तो ये यम संधि का उदाहरण होना चाहिए। हाँ, तो वो वस्त्विदम को स्प्लिट करते हुए वस्तु प्लस इदम ऐसे होगा। आप वर्ण विन्यास बोल रही हो कि संधि विच्छेद बोल रही हो? वर्ण विन्यास। हाँ, यस यस। तो अभी आप ही मुझे बताइए, वस्त्विदम इसका वर्ण विन्यास क्या करेगी? आप शुरू कीजिए, आप वकार से शुरू हो रहा है, बोलिए आगे। वकार प्लस सकार। नहीं, सकार कैसे, वह है ना, ये पूरा वह है, तो वकार के बाद क्या होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझ। हाँ नहीं, तो इसलिए ये आपका थोड़ा रिवीजन नहीं हुआ है, इसका अर्थ आप वर्ण विन्यास को भूल रही है। अगर ये व पूरा दिख रहा है इधर, इसका हलंत नहीं है, तो वकार के बाद क्या आना चाहिए? वकार के बाद सत्यांध्र क्या आना चाहिए इधर? अकार आना चाहिए, अकार आना चाहिए, एग्जैक्टली। फिर आगे स्त्वी का कैसे होगा? सकार प्लस तकार प्लस इकार प्लस उकार। इकार क्या और कुछ है?
स त ये आगे कुछ दिख नहीं रहा आपको, ये वो तो वो है वकार आएगा हाँ, क्या फिर डायरेक्ट ये हाँ, प्लस वो वकार। करके वकार हुआ आएगा? हाँ, वकार आएगा, फिर उसके बाद में इकार, फिर दकार, फिर अकार, और फिर अंत में वो मकार, वस्त्विदम। हाँ, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए शब्दों को उसका संयोग कैसे हो रहा है वगैरह, इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसमें हम लोग ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं किए, क्योंकि ये चीजें बचपन में सीखी है, तो मैंने ज्यादा उस पर फिर संयुक्त वर्णों में गया नहीं हूं मैं। सिंपल चीज है, वो आपने पाठशाला में भी सीखा होगा, वो जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं एक साथ, ये बात है। इसलिए तो नो प्रॉब्लम। अस्तु प्लस इति अस्त्विति, वस्तु प्लस इदम वस्त्विदम, अस्तु प्लस एवं। देखिए अस्तु प्लस एवं, थोड़े उदाहरण लेने ही पड़ेंगे आपको, ये संधि थोड़ी ढंग से आनी चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। अस्तु प्लस एवं, फिर से तो निताय प्रिय प्रभु आप बताएंगे अस्तु प्लस एवं। वैसे तो मेरा आज आगे बढ़ने का विचार था, लेकिन ठीक है समय लग रहा है इसको। क्या होगा प्रभु बोलिए, अस्तु प्लस एवं। अस्त्वम। अरे आप लोग ना क्यों ऐसे सब मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है गेस लगा के कर रहे हो आप लोग, क्या होना चाहिए। अस्त्वेवम। हाँ अभी ठीक बोले आप, अस्त्वेवम। हाँ गेस मत लगाइए, अगर आपको लगता है ना तो आप वर्कआउट कीजिए उसको, अस्त प्लस उ प्लस ए प्लस, हाँ तो फिर वो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाके फिर अंतिम बोलिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार संस्कृत आती नहीं है तो वो लोग क्या है, थोड़ा, अभी मैं निताय प्रिय प्रभु की बात नहीं कर रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ आगे। देखिए हम लोगों को क्या होता है, सुना रहता है कुछ कुछ, तो गेस वर्क करने की थोड़ी आदत हो गई है। हाँ लेकिन संस्कृत में ऐसे चलता नहीं है। कई बार मुझे ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि प्रभु जी मैं टीका पढ़ के समझ लेता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती लेकिन टीका समझती है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये ग्रैंड इल्यूजन है लोगों का कि संस्कृत नहीं आती है और मुझे टीका समझती है। तो उसमें 1000 गलतियां रहती है। जिसको व्याकरण समझता है उसको ही टीका समझती है, मतलब वो प्रारंभ है। मैं कहता हूँ व्याकरण के बाद उसको पता भी होनी चाहिए, फिलॉसफी भी आनी चाहिए, शब्द भी पता होने चाहिए। लेकिन बगैर व्याकरण जाने कोई कहता है कि मैं टीका पढ़ के प्रभु जी समझ लेता हूँ सब कुछ, वो गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वो बस किसी जानकार व्यक्ति के सामने उसने उसको प्रेजेंट नहीं किया है, जानकार व्यक्ति उसमें 100 गलतियां दिखा देगा कि ये कैसे गलत हो रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा पूरा। तो मुझे आप लोगों को कहना यह है कि अभी आप अच्छे से सीख रहे हो ना संस्कृत, तो हर एक चीज को ना एकदम विधिवत करके समझने का प्रयास कीजिए। गेस मत मारिए, कुछ ऐसे लग रहा है ये ऐसा होगा, शायद मैंने कहीं भागवतम में पढ़ा था या ऐसा दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कीजिए। वर्कआउट कीजिए, गणित की तरह उसको सॉल्व कीजिए और फिर बोलिए, वो आप जो सोच रहे हो उससे अलग होगा कुछ तो एकदम। तो ये बात है, ये सारी ही चीजों में आगे टीका वगैरह भी हम पढ़ेंगे, तब भी कोई गेस नहीं करना है, उसकी विभक्ति समझिए, उस विभक्ति का मीनिंग वहां पे डालिए, फिर अर्थ आपका चुकेगा नहीं तो आप पूरा वाक्य पढ़ के ऐसा कुछ गेस मार रहे हो या ऐसा होगा शायद, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक एक इतना प्रिसाइजली लिखा रहता है कि आपने पंचमी की जगह तृतीय विभक्ति डाल दी, गलत हो गया अर्थ सब। वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए व्याकरण के सिवा नहीं आगे बढ़ सकते, व्याकरण अच्छा आना ही चाहिए। मुखम तो व्याकरणम स्मृतम। और अगर आप में इच्छा है ना प्रभु, माताएं सब, आप में इच्छा है, आप सीखना चाहते हो ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको लेके जाएंगे आगे। आप व्याकरण सीखेंगे, आप आगे टीका पढ़ना सीखोगे, आप यहाँ तक कि हमारे गोस्वामी ग्रंथों का मूल संस्कृत भी समझ पाएंगे। बस इसको धैर्य चाहिए और जो सीख रहे अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर ये चीजें जो है आराम से आ जाएगी। इसमें कोई कठिन नहीं है, ये कुछ बहुत ऐसा कुछ महाभयंकर विज्ञान नहीं है कि जिसको समझ नहीं सकते, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप इसको बस सीख लेना चाहिए, जो भी सिखाया वो क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो इस प्रकार से ठीक है, नो प्रॉब्लम।
कुछ संधि विच्छेद के उदाहरण पूछ लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पश्वादि, हाँ, पश्वादि, इसको विच्छेद करना चाहेगा कोई? पश्वादि क्या है? देखिए, संधि करने से विच्छेद कठिन होता है थोड़ा, स्लाइटली। विच्छेद के लिए शब्द पता होने चाहिए। हाँ, जिसको शब्द पता है वो अच्छा विच्छेद कर सकता है। संधि तो ना, संधि तो आसान होती है, विच्छेद में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कुछ कुछ। यस, तो पश्वादि, शुभांगी राधा माता जी, क्या होगा पश्वादि? पशु आदि। बहुत अच्छे, पशु प्लस आदि। ह्ययम, हाँ, ये पांचवा, ह्ययम क्या है? कौन बताना चाहेगा? ह्ययम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या किसने हाथ खड़ा किया है? एक मिनट, 3 पार्टिसिपेंट, 4 पार्टिसिपेंट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, डी सत्यनारायण राव जी, आप बताएंगे? क्या शब्द है बोले महोदय? अच्छा, पश्वादि ना, नहीं, ह्ययम, ह्ययम, क्षयम नहीं, देखिए ना प्रभु जी, ये ह्य है, ह्य, हकार प्लस यकार। ह्यम, ह इयम, ह इयम, ह प्लस इयम, ह प्लस इयम, हाँ। नहीं, वो कैसे होगा? आप ही कैलकुलेट कीजिए, ह प्लस इयम क्या होगा? ह प्लस इयम नहीं, सॉरी, ह, ठीक है, अचिंत्य बलराम प्रभु, ह्ययम, ही प्लस अयम। बहुत अच्छे, ही प्लस अयम, हाँ, ही प्लस अयम, अयम ही, अरे भाई यही, हाँ, अर्थ होगा कि यही ही, अरे यही तो, अयम ही, ये तो है वो, हाँ। जैसे इन्होंने बोला, श्रीपाद श्री भीष्मदेव ने बोला ना, एष वै साक्षात, अरे एष वै, यही तो है वो। तो वैसे ह्ययम मतलब अयम ही, अरे यही तो है, इस प्रकार से, लाइक, ठीक है। धात्वर्थ, धात्वर्थ का क्या होगा? ब्रज कृष्ण प्रभु, धात्वर्थ। धातु प्लस अर्थ। बहुत अच्छे, धातु प्लस अर्थ, हाँ, ठीक है। साध्विति, श्यामलीला प्रभु बताएंगे साध्विति? यस प्रभु जी, साध्विति, साधु प्लस इति। बहुत अच्छे, साधु प्लस इति, हाँ, साधु इति बिकम साध्विति, लाइक दैट। कत्रादि, कत्रादि, इसको कौन बताएगा? कर्तृ, कर्तृ प्लस आदि। बहुत अच्छे, कर्तृ प्लस, बोलिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। आदि, आदि, कर्तृ प्लस आदि। कर्तृ प्लस आदि, हाँ, तो क्या हो जाता था? कर्त्रादि, बराबर है, रेफ, सही है, कर्तृ प्लस आदि, कर्त्रादि। तो इसमें ये, लेकिन ये मात्रा ज्यादा है ना, कत्रादि, त्र, ऊपर में भी वो आया है, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, ये ऐसे कत्र, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, तो बिकम्स कर्त्रादि, ठीक है, ऑल राइट। तो इस प्रकार से ये जो है यण संधि है, इसके कई उदाहरण गीता में, भागवत में मिलेंगे। हम लोग कुछ श्लोक देखेंगे स्वर संधि के अंत में, तो आप तब मुझे बताना ये कौन सी संधि है, कैसे है, लाइक, ठीक है। इसके बाद और एक संधि लूंगा और फिर शायद आज रुकना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट स्वर संधि का टॉपिक खत्म होने को ही आया है, तो अगले सत्र में शायद मैं आधा घंटा और ले लूं और इसको खत्म करूं, और फिर उसके बाद विसर्ग संधि प्रारंभ होगी, ठीक है। अयादि संधि, ये पांचवा उप प्रकार, इसको समझ लेते हैं। अयादि क्या है? अयादि संधि देखते हैं, देखिए, अयादि संधि को भी और एक संधि नाम है इसको, अयादि संधि को अयवायाव संधि भी बोलते हैं, अयवायाव संधि ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, अयादि या अयवायाव।
तो सूत्र है एचो यवा यावह, एच है, एच प्रत्याहार है, तो उसमें क्या हो जाता है, अय अव आय आव हो जाता है, ऐसे बोल रहे। तो क्या अर्थ है इसका, देखिए सूत्र क्या है ये, एचो यवा यावह, ऐसा सूत्र है, ठीक है, एचो या ओके, एचो यवा याव। तो एच जो है, एच की जगह पे अयवा याव हो जाता है। तो अयवा याव क्या है, देखिए अयवा याव ये किससे बना है, देखिए ये बना है अय प्लस औ प्लस आय प्लस आओ, ऐसा बना है ये अयवा याव, और बहुवचन में है अंत में, इसलिए वो विसर्ग आ गया है। अय अव आय आव, इसको जोड़ दीजिए, ये बनेगा अ यवा याव, ऐसा बन जाएगा, ठीक है एकदम। तो H जो है, H मतलब क्या होता है, H मतलब ए ओंग ऐ औच, मतलब ए ऐ ओ और औ, ये चार आते हैं इसमें, इस प्रत्याहार में। माहेश्वर सूत्रों में वहां से आते हैं ये सब प्रत्याहार। तो मैंने आपको दिखाया माहेश्वर सूत्र, जस्ट एक मिनट देखिए, ये ए ओंग ऐ औच, तो ए ओ ऐ औ, तो H, H मतलब ये है, तो क्या क्या आए, ए ओ ऐ औ, चार आए, ठीक है इस प्रकार से। तो उसकी ऑर्डर भी महत्वपूर्ण होती है, ए ओ ऐ औ, ऐसा है। तो ये क्या बोलता है अयादि संधि, कि जब, देखिए अयादि संधि का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, इसको भी जानिए। जब एकार है उसके बाद में कोई भी स्वर आने दीजिए तो वो बन जाता है अय। ये एकदम यथासंख्यम अनुदेश समानम एक सूत्र है, जैसे ऑर्डरली रिस्पेक्टिवली लेना है, ए ओ ऐ औ, ये इधर लगाइए, ये इधर लगाइए, ये इधर लगाइए। ए प्लस स्वर बिकम्स आई, फिर ओ प्लस स्वर बिकम्स औ, फिर ऐ प्लस स्वर ये बन जाता है आय, और अंत में है औ प्लस स्वर, वो बन जाता है आओ। इसके पहले हमने किसके बाद में देखा स्वर आ रहा है, ई के बाद में देखा, ऊ के बाद में देखा। ये जो यण संधि थी उसमें हमने, देखिए सिस्टमैटिकली कवर किया जा रहा है, आप इसकी सिस्टम को समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। मैं अभी समझाता हूं आपको, आप समझ जाएंगे ये कि कैसे पूरे कॉम्बिनेशंस क्लियर किए जा रहे हैं। हम क्या बोले, स्वर प्लस स्वर, इसको कहते हैं अच संधि, बराबर है, अच प्लस अच। तो इसमें सारी कॉम्बिनेशन कवर की जा रही है। अगर आपका अ प्लस आ और उसके साथ अ प्लस आ हो, तो ये दीर्घ संधि हो जाती है, सवर्ण दीर्घ, बराबर है। अगर अ आ है और उसके बाद में ई है या ए है, तो ये किस में कवर हो गया, ये हो गया गुण संधि में कवर। अ आ के बाद में अगर ए या ऐ है, या फिर ओ है या औ है, सॉरी ये जो है ऊ होना चाहिए, ऊ, ठीक है अभी ठीक। ये हो गई वृद्धि संधि। और साथ ही साथ में आपने देखा कि जो बचे हुए अ आ के बाद में र हो सकता है, या र हो सकता है, या ल हो सकता है, तो इसको भी डील किया कौन सी संधि ने, गुण संधि ने। तो अ आ के बाद में अ आ हो गया, ई ऊ हो गया, ए ऐ हो गया, ऋ ऋ लृ हो गया,
आ के बाद में कॉम्बिनेशन में इसमें कुछ बचा अभी? बताइए मुझे। आ के बाद में जो कॉम्बिनेशन हो सकती थी सब कवर हुई कि नहीं हुई? यस, It is covered actually in this the table which you are showing. हाँ, सारा कवर हुआ प्रभु, सारा का सारा। कितने 13 स्वर होते हैं, बराबर है, 13 स्वर। तो आ इसको जो 13 स्वर की कॉम्बिनेशन हो सकती थी सबकी सब कवर हुई है सत्यानंद प्रभु? एक ऊ is remaining. हाँ, वो भी है ना, लेकिन गुण में तो होता ही है वो, आप जानते हैं, मैंने लिखा नहीं। हाँ, यहाँ पे ये भी आता है। तो अभी कुछ बचा है? 13 की 13 आ गई है, आ गई, एग्जैक्टली। हाँ, तो हमने दीर्घ गुण वृद्धि में ही 13 की 13 कॉम्बिनेशन आ के बाद वाली खत्म कर दी, फिनिश्ड। तो अभी आ का कोई बचा नहीं है सवाल। आप आगे बढ़ो, ई के पास जाओ। तो उसमें ई में प्लस ई और ई, ये तो पहले ही कवर हो गया प्रभु। ये कौन सी संधि है? ये पहले ही कवर हो गया है। कौन सी संधि है ये? सवर्ण दीर्घ। हाँ, सवर्ण दीर्घ, एग्जैक्टली। तो फिनिश्ड। अभी मुझे ई की दूसरी कॉम्बिनेशंस देखनी है। तो फिर मैंने यन संधि का एक रूल लगाया कि कोई भी स्वर बचा हुआ डालिए इसके बाद में, ये क्या हो जाता है? यकार में परिणत हो जाता है। तो पूरा ई और ई खत्म हो गया कि नहीं हुआ? बताइए। ई के बाद में ई आता है तो दीर्घ होगा, और उसको छोड़ के कोई भी स्वर आने दीजिए, वो यकार ही बन जाता है। तो अभी ई और ईकार के बाद वाली सारी कॉम्बिनेशन हुई कि नहीं हुई? बताइए। सारी हो चुकी है। सारी हो चुकी, एग्जैक्टली। ये एक यण संधि के रूल ने खत्म कर दिया इसको पूरा। सारी कॉम्बिनेशन इसकी दे दी इसने, क्योंकि यण संधि का रूल, यण संधि याद है ना, हमने देखा ना यण संधि क्या है। यण संधि मतलब देखिए यहाँ पर ई प्लस स्वर, कोई भी स्वर हो, सिर्फ सवर्ण दीर्घ छोड़ के, सॉरी सवर्ण छोड़ के अन्य कुछ भी लाइए, वो यकार में ही परिणत होगा। तो इस प्रकार से हमने ई वाली सारी केसेस हैंडल कर ली है, देखा जाए तो। कंप्लीटली सारी केसेस हैंडल कर दी, ये बात है। उसी प्रकार से प्रभु उ और उ, इसमें अगर आप उ और उ जोड़ोगे तो कौन सी संधि है ये? सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ, एग्जैक्टली। और फिर उ के बाद में कोई भी स्वर जोड़िए तो वो क्या बन जाता है? व। ये कौन सी संधि है? यण। तो बस उ का उ और उ की कोई कॉम्बिनेशन बची अभी? नहीं स्वर हो गया। सारे के सारे हो गए कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने दीर्घ वाले भी हैंडल कर लिए, और फिर बाद में एक ही रूल ने यण संधि के सब हैंडल कर दिया, फिनिश। उ के बाद में आप कुछ भी डालिए वो वकार में परिणत होता है, फिनिश्ड। तो उकार भी हो गया। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, एकार पे आ गए। ए और आई, इस प्रकार से देखिए। इस उ के बाद में र भी हैंडल हो गया है। र प्लस र, इसका भी वैसे ही है, ये दीर्घ हो गया, और फिर र और ये दीर्घ वाला प्लस एनी स्वर बिकम्स रेफ, फिनिश। तो ये भी कवर हो गई सारी कॉम्बिनेशन। और लृ की भी हो गई, लृ प्लस एनी स्वर बिकम्स ल, ये भी हैंडल हो गया पूरा। ल का कुछ दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसकी दीर्घ संधि नहीं होती कुछ, राइट? आप जानते हो इसको। तो लृ जो है, कभी ऋ के साथ में आता है वो ऋ यो हो सवर्णम, ऐसे कहा है वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे ल के बाद कोई भी स्वर आने दीजिए, फिनिश्ड। वो लकार करके ले रहा है, और कुछ नहीं उसमें आने वाला और कॉम्बिनेशन। अभी हमारे पास बचे सिर्फ ए, ऐ, ओ और औ, बस वही हो रहा है।
इनकी केसेस हैंडल हो रही है। हाँ, तो अयादि संधि है ना प्रभु, ये अयादि संधि इसी के लिए बनी है। ए प्लस कोई भी स्वर अय, ओ प्लस कोई भी स्वर औ, आई प्लस कोई भी स्वर आय और औ प्लस कोई भी स्वर आओ। फिनिश्ड। इसके बाद मुझे बताइए, कोई कॉम्बिनेशन बच रही है क्या प्रभु स्वरों के? अब आपने आ के बाद की सारी हैंडल कर दी, ई के बाद में कर दी, उ के बाद में कर दी, र के बाद में कर दी, ल के बाद की कर दी, ए आई ओ औ भी कर दी। क्या बचा? कुछ बचा? बोलिए। हाँ, कृष्ण रूपा माता जी, ओ देखिए यहाँ पर, हाँ, ओ के बाद कोई भी स्वर हो गया कि नहीं? यस। औ भी। तो बचा है कुछ? हाँ, नहीं वो तो स्वर नहीं होता ना। नहीं है, ओके। हाँ, वो तो ये रहता है ना, वो हम लोग देखे उसको। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोग। ठीक है, तो ये लास्ट संधि है जो सारी कॉम्बिनेशन हैंडल करती है। इसके बाद में एक 2-3 जो टाइप्स है वो केवल एक्सेप्शन टाइप्स है, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो ये अयादि संधि, ये अंतिम इस संधियों में 5वीं संधि का उप प्रकार है, वो सारी कॉम्बिनेशन हैंडल करेगी बची हुई, और दैट्स इट, फिनिश्ड। हाँ, इसके बाद में एक 2-3 जो उप प्रकार है वो दे आर ओनली एक्सेप्शंस, नथिंग बट एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस बताए जा रहे हैं, लोप शाकल्यस्य, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव। इतना है बस ये। दैट्स इट, फिनिश्ड। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि देखिए कैसे हैंडल किया गया है सारी कॉम्बिनेशंस। किस किस के द्वारा? सवर्ण दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिनिश्ड। ये 5 संधि जो है 13 स्वरों की कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ डील कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझे हो तो आप जानिए कि आप श्लोकों में कोई भी संधि आने दीजिए, आपको समझ जाएगी। स्वर संधि, अच संधि, अभी तो आगे विसर्ग संधि भी सीखेंगे, लेकिन कोई भी स्वर संधि श्लोक में आएगी। और अगर आप पक्के हो इन चीजों में, आपको बढ़िया से पता है ये कैसे, तो आप कभी चुकोगे नहीं, आप बराबर पकड़ लोगे। ये संधि है, अच संधि में ये है, ये यण संधि है, अयादि संधि है, इस प्रकार से। तो ये बात है, तो इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, आपका बहुत लाभ होगा इससे एक्चुअली। थोड़ी भाषा के लिए आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया ना, सारा शास्त्र ही शास्त्र खुला है। आप ऐसे ऐसे शास्त्र में प्रवेश कर पाओगे जो अंग्रेजी में अनुवादित नहीं है, इसलिए बाकियों के लिए बंद है वो। उस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को भाषा आती है तो फिर आप उसको खोल सकते हैं, ये बात। ठीक है, ओके, तो आज के लिए रुकता हूं मैं। अयादि को देखते हैं कल के सत्र में, क्योंकि ऑलरेडी समय है। ठीक, ओके, किसी को कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो 1-2 मिनट में लेता हूं मैं। Prabhuji, can you give these sheets for homework? Some homework I feel should be given. नहीं, होमवर्क तो दूंगा मैं केवल इस विषय को पूर्ण करने के लिए रुका हूं। लेकिन देखिए, ये जो सारे बुक्स दिए हैं आपको, एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर दिया है, इसमें देखिए कितने उदाहरण है। तो मैं होमवर्क भी देने का प्रयास कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा पीछे पड़ गया हूँ, लेकिन आप स्वयं से ये सारा होमवर्क जो है ना एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर का, इसको कीजिए। ओके, यस, ये बुक मैंने शेयर की है, आप देखिए इसमें इतने उदाहरण हैं कि अगर आप अपने से प्रयास करोगे ना, देखिए ये वॉल्यूम 2 का 5वां प्रकरण है, अच संधि। ये अपने आप में एक होमवर्क हो गया। ओके। हाँ, तो इसके मेरे पास उत्तर भी है, अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर अंत में मैं इसके आंसर शीट दे दूंगा आपको, इसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहले नहीं दूंगा, नहीं तो फिर कोई सॉल्व नहीं करेगा उसको, ऐसे। तो या तो फिर आपके आप में से कुछ लोगों के पास होगी भी ये, बट मुद्दा यही है कि इसको होमवर्क करके कीजिए, और मैं अपने से भी होमवर्क दूंगा ही कुछ। लेकिन इतने उदाहरण दिए हैं एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर में, आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो ये बात है, ठीक है, ओके। श्यामलीला प्रभु बोलिए। प्रभु जी, पितृ आज्ञा जो था, पित्राज्ञा किया,
तो उसमें थ्रू लिखने का तरीका और पित्राज्ञा में जो लिखने का तरीका है, तो वो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं कि वो तरीका वैसे ही है लिखने का, क्योंकि कई बार लिखा हुआ वैसा भी दिखता है। जैसे पितृ में जो त्र लिखा है ना, वो पित्राज्ञा में भी दिखता है। तो एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट आप प्रभु, देखिए आप बोल रहे हैं पितृ प्लस आज्ञा, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा, ऐसे बनेगा, राइट? आप क्या बोल रहे हो? हाँ, तो जब आपने इसका ये करा था, विच्छेद किया था। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ, ये भी दूसरा तरीका है। हाँ, ये भी है, ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस प्रभु जी, तो ये ऐसा कैसे वो त में मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि कई बार ऐसे लिखा रहता है जो आपने अभी लिखा राइट हैंड साइड पे ऊपर, ये ऐसा। देखिए प्रभु, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने आप लोगों को देवनागरी प्रैक्टिस के 2 PDF भेजे हैं, हाँ, तो उस देवनागरी प्रैक्टिस में कंपाउंड कॉन्सोनेंट वाला एक है, मतलब संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आप एकदम शुरुआत में मैंने शेयर किए है, देखिए देवनागरी प्रैक्टिस के 2 PDF दिए, तो उसमें शायद आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें यूजुअली पाठशाला में वगैरह सीखे रहते हैं हम। जैसे तकार है और रेफ है, तो फिर क्या हो जाएगा, तकार के पेट में रेफ चला जाता है, ऐसा, ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसे। तो पहले तो आएगा, उसके पेट में रेफ, दूसरा वाला, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे पकार और रेफ है, तो क्या हो जाएगा, प और उसके पेट में रेफ चला जाता है, प्र, ऐसे। तो ये सब जो चीजें हैं ना प्रभु, वो देवनागरी की प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर वो आप समझ नहीं रहे हो तो फिर थोड़ा सा देवनागरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस शीट से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने पहले शेयर किए हुए, ठीक है? यस, चलेगा, ओके, तो फिर रुकते हैं आज के लिए, कोई प्रश्न नहीं है तो। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं अगले इस अज संधि के बाद में, या अज संधि का मेरा होमवर्क तैयार है, मैंने वो डॉक्यूमेंट बना के रखी थी, तो मैं शायद आज ही भेज दूं उसको। उसमें से कुछ बाकी है, लेकिन उप प्रकार अगले इसमें ले लेंगे हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से। बट जो खास करके विभक्ति का जो होमवर्क है, वो मैं भेजना थोड़ा सा समय की व्यस्तता से कारण नहीं कर पाया, तो वो मैं उसको भेजता हूँ, जल्दी प्रयास करता हूँ। देखिए मेरे पास अंग्रेजी में बनाई हुई डॉक्यूमेंट है, आप में से कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है ना, कि वो डायक्रिटिक्स पढ़ के उसको देवनागरी में लिख सकता है अच्छे से, तो कृपया आप मुझे कांटेक्ट करना मेरे नंबर पर, कि देवनागरी की होमवर्क की डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उससे। मेरे पास डायक्रिटिक्स में, क्योंकि मैंने इसको पहले अंग्रेजी ऑडियंस को पढ़ाया था संस्कृत, तो इसलिए मेरे पास वो रेडी है। समहाउ मुझे समय नहीं मिला कि उसको देवनागरी में बना दूं, लेकिन आप में से कोई अच्छा डायक्रिटिक्स पढ़ता है और उसको देवनागरी में कन्वर्ट मतलब लिखना जानता है, तो फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, शायद आप मुझे हेल्प करेंगे तो वो होमवर्क की फाइल्स मैं जल्दी दे पाऊँ। ओके, ठीक है। प्रभु, प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, मतलब लास्ट संडे का या सैटरडे? मैंने तो सारी रिकॉर्डिंग शेयर की है ऑर्गेनाइजर से, प्रशांत प्रभु को कांटेक्ट कीजिए, मेरी ओर से कुछ बाकी नहीं है। ओके, सारी रिकॉर्डिंग शेयर की है मैंने। थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।